के लिए और इस समय के लिए एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इस रूप में आज इबादत के समय में मिल सके और परमेश्वर की हमद सिताइश कर सके। प्रार्थना और निवेदनों को हम उसके सम्मुख ले गए और अब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस दिन के मनन के लिए जो पाठ पढ़ा गया वो फिलिपियो उसका 3रा अध्याय उसके 17 पद से लेकर 4थे अध्याय के पहले पद तक था। उसके 3रे अध्याय के 17 पद से लेकर 4थे अध्याय के पहले पद तक था और मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा पढ़ देता हूं और वह यहां से है 20 पद से। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। अजीजों, आज के इस दिन के लिए हम बड़े ही धन्यवादी हैं। हालांकि पिछले सप्ताह बहुत से हमारे अजीज लोगों ने अपने प्राणों को खोया और बहुत से परिवार जो है वो उदासीनता के दौर से होकर गुजरे हैं, पर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर भी बहुत से लोगों को जीवन दिया, बहुत से लोगों को बचाया और बहुत से लोगों को सुरक्षित रखा है। हम धन्यवादी हैं आज के इस दिन के लिए कि हम लोग उसकी हमद सिताइश करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर एक प्रकार की निराशा और उदासीनता से परमेश्वर ने हमें उबारा है। हमारे बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी है और हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर और भी बहुत से लोगों को जो बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं, चंगाई देगा। आज सुबह के समय मेरे पास एक फोन आया और उस फोन पर एक जवान जो है वो मुझसे बातचीत कर रहा था। उसे इंटरनेट से कहीं पर मेरा नंबर मिला और उसने जो है मुझे फोन किया। वो मुझसे कहने लगा कि मैं जो है आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। तो मैंने सोचा शायद वो वर्शिप में शामिल होना चाहता है, तो मैंने उसको बता दिया कि भाई इस तरीके से सेंट थॉमस चर्च का हमारा पेज है, फेसबुक पेज, आप उस पर जो है आज वर्शिप में शामिल हो जाइए। पर वो बोला नहीं, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? वो रो भी रहा था। मैंने कहा भाई क्या रो क्यों रहे हो? कि मैं ना डिप्रेस्ड हूँ, बहुत निराश हूँ और डिप्रेशन जो है उसने मुझे घेर लिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ पर हो? उसने बोला मैं तो ऐसे ऐसे एक स्थान पे हूँ देहरादून में। और मैंने कहा भाई मैं तो तुमसे बहुत दूर हूँ, पर क्या है कि देखो हम जो है जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर जो आनंद का परमेश्वर है और परमेश्वर जो है वो हमें निराश नहीं होने देता। आज तुम जो है आराधना में जुड़ना और परमेश्वर क्या पता तुमसे बातचीत करे। प्रभु यीशु मसीह जिसने जीवित परमेश्वर को इस संसार में प्रकट किया है, वो तुमसे बातचीत करे और तुम्हें निराशा के इस सागर से निकाल ले। मैं इस वचन की तैयारी कर ही रहा था और उस जवान ने जो है मुझे इस परिस्थिति के विषय में बताया जिससे आजकल लोग होकर गुजर रहे हैं। चारों तरफ निराशा है और 2 से 3 दिन लगातार जब न्यूज देख रहे हैं तो देख रहे हैं हम कि नदियों में लाशें बहकर आ रही हैं। लोगों के पास जो है जलाने के लिए पैसा नहीं रहा तो उन्होंने नदी के किनारों पे अपने अजीजों को दबा दिया, दफना दिया और जब रेत वहां से हटी तो वो लाशें निकलकर बहने लगी और बहुत बड़ी संख्या में जो है लाशें नजर आई। लोग जो है परेशान हैं, सब जगह पर मृत्यु ही मृत्यु है, सांस लेना मुश्किल है। कुछ लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया है, कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों में हमने अपनी आंखों से अपने देखा कि किस प्रकार जो है लोगों ने बैठे बैठे श्वास रुक जाने की वजह से अपने प्राणों को और अपने अजीजों को खोया। कुछ परिवारों ने जो है अपने माता पिताओं को खो दिया, बच्चे अकेले रह गए। कहीं कहीं पर जो है माँ बाप ने अपने साथियों को खो दिया और कहीं कहीं पर स्थिति है कि किसी के जवान बच्चे जो हैं
वो चले गए। और पिछले सप्ताह भी बहुत से प्रभु के दास सो गए। निराशा और उदासीनता चारों तरफ छाई हुई है, क्योंकि मृत्यु जो है वो हर तरफ जो है अपने पांव को पसारे हुए है। और जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो सबसे बड़ी बात, जो संसार की संसारिकता में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है ये एक ऐसा समय है जिसमें निराशा ने घेर लिया है। पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम ये देख रहे थे कि बहुत से लोग जिनके पास धन भी था, बावजूद इसके अवसाद यानी डिप्रेशन ने उनको घेरा और उन्होंने आत्महत्याएं की। बहुत से सेलिब्रिटी जो हैं, जो नामी गिरामी थे, जिनके पास प्रसिद्धि थी और आनंद की भरपूरी थी, सांसारिक आनंद के लिए पर्याप्त सब कुछ संसाधन थे, बावजूद इसके भी उन्होंने भी जो है अपने देह को, अपने जीवनों को समाप्त कर लिया, आत्महत्याएं की। और इस बार तो स्थिति यह है कि मृत्यु इस कदर छाई हुई है कि लोग जीवन को ढूंढने के लिए भागे फिर रहे हैं और नहीं सूझ पा रहा है उन्हें कि क्या करें। परिस्थितियां बहुत बुरी हैं सर, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, धन नहीं है, काम नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और लोग जो है अपने घरों में लॉकडाउन की स्थितियों में बैठे हैं और एक तरीके से सोच रहे हैं क्या करें, बच्चों को कैसे खिलाएं, कैसे पालें। ये सब परिस्थितियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उस पिक्चर को ध्यान से देखें और समझें और महसूस करें जो इस समय संसार में और खासकर हमारे देश में व्याप्त है, जिसने बहुत से लोगों को डिप्रेशन यानी अवसाद में वो लेकर आ गई है। उसने अवसाद की ओर धकेल दिया है, जिसमें निराशा ही निराशा नजर आती है, आशा कहीं पर भी नजर नहीं आती। अजीजों, हम धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर की वो जाति हैं जिसको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लगाया और वो पहाड़ों पर लता की तरह, बेल की तरह फैल गई, छा गई, समुद्रों महानदियों पर छा गई और फैल गई और बढ़ गई और इस संसार को आशा देने का कार्य करती है। हम धन्यवादी, हम परमेश्वर के वो लोग हैं जो दूसरों के सामने आशा के वचन को लेकर आते हैं। धन्यवाद हो इसके लिए, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आज का जो पैसेज है वो हमें उसी प्रकार की आशा के विषय में बताता है। फिलिपियों की जो पत्री है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये एक रोमी कॉलोनी यानी रोमी नगर की जो है कलीसिया है, रोम के की कलीसिया है। हम इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके बारे में। ये एशिया माइनर का एक नगर है जहां पर ज्यादातर रोमी नागरिक रहते हैं। यानी हम देखें तो ये जो है गैर यहूदी मसीहों की कलीसिया है। और पौलुस जो है इस कलीसिया को लिखता है क्योंकि ये एक तरीके से व्यापारी नगर भी है और एक तरीके से रोमी नगर भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है आजादी और जो रोमी जो परंपराएं हैं उनका जो है पालन किया जाता है। ज्ञानवाद बहुत है क्योंकि रोमी लोग जो हैं और यहूदी और यूनानी लोग जो हैं वो ज्ञान के चक्कर में और फिलॉसफी में जो है बहुत ज्यादा लीन रहते। तो एक तरीके से फिलॉसफिकल यानी दार्शनिक लोगों के यहाँ पर भरमारी है और रोमी जो सभ्यता है और यूनानी जो सभ्यता है वो यहाँ पर पर्याप्त है। और इस जगह पर पौलुस जो है इस कलीसिया को जिससे वो प्रेम करता है वो जो है इस पत्री के माध्यम से कुछ लिखना चाहता है। वो उनको जो है उन बातों के विषय में बताना चाहता है जो लोगों को उदासीनता की ओर ले जाती हैं, जो लोगों को गलत मार्गों पर ले जाती हैं, वहां से उनको वो निकालना चाहता है। अगर आप इस तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो ये तीसरा अध्याय पौलुस के व्यक्तिगत जीवन के विषय में बताता है। और 17 पद जो है इसका वो इससे आरंभ होता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौलुस जो है एक बहुत बड़े स्टेटमेंट को दे रहा है और वो स्टेटमेंट ये है कि हे भाइयों तुम सब क्या करो, मिलकर मेरी सी चाल चलो। यानी अपना उदाहरण देना। ये कहना मेरी सी चाल चलो कोई सरल बात नहीं है। लोग जो हैं अक्सर बोलने वाले होते हैं, वो वचन का प्रचार करते हैं पर वो लोगों से कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे देखो और जैसा मैं जीता हूं वैसा जियो।
वो वचन का प्रचार कर वचन में से उत्साहित करने की कोशिश करते हैं और वचन के ऊपर चलकर उनको आनंदमय जीवन जीने के लिए बताते हैं, पर अपने जीवन पर अपने जीवन का उदाहरण देकर नहीं कहते। और पौलुस जो है वो इस बात को कह रहा है। और क्यों कह रहा है? अगर आप इस तीसरे अध्याय को देखेंगे तो इस तीसरे अध्याय के 12वें पद से पौलुस ये बताता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं और मैंने जो है उन सब बातों को परमेश्वर में किया है जो एक एथलीट को, एक धावक को, एक परिश्रम करने वाले को मुकुट पाने के लिए, यानी परमेश्वर में वो इनाम पाने के लिए करनी चाहिए जो जरूरी है, जो दौड़ को जीतने के लिए, प्रथम आने के लिए करनी चाहिए, वो जो सब कुछ है वो उसने किया। और इसलिए वो ये बताता है कि निशाने की ओर दौड़ने के लिए मैंने सब कुछ किया है और मैंने सिद्ध होने के लिए जो कुछ हो सकता था वो सब किया है। यहां पर 12वें पद से आप इसको पाएंगे। और इससे भी बढ़कर पौलुस कहता है सिर्फ मेहनत के ही विषय में नहीं बताता। अगर आप अपनी रीत रिवाज, परंपरा और खानदान के अनुसार अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं और अपने आप को क्रेडिबिलिटी देना चाहते हैं तो उनमें भी मैं इस संसार में किसी से कम नहीं रहा। पौलुस जो बताता है शरीर के भाव से भी अगर आप देखेंगे तो शरीर के भाव से भी मैं किसी से कम नहीं, क्योंकि मैं जो हूं यहूदियों में से हूं, बिन्यामीन के गोत्र में से हूं, इब्रानियों में से इब्रानी हूं, व्यवस्था का जानने वाला हूं और उत्साह में इस कदर उत्साहित था कि कलीसिया का सताने वाला भी था। पर इन सब बातों को मैंने जो है क्या मान लिया? अपने लिए बेकार मान लिया, ये किसी भी काम की नहीं। तो पौलुस जो है अपने जीवन के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर एक बात को उसने अपने जीवन में करके देखा जो मसीह में सिद्धता और स्थिरता को लाने के लिए पर्याप्त और जरूरी है। यानी मसीह में लाने के लिए अपने आप को जिन बातों को फॉलो करना है उन सब बातों को पौलुस ने अपने जीवन में जो है फॉलो किया है। और इसीलिए अब जब वो इस मुकाम पर पहुंचा है तो वो फिलिपियों की कलीसिया को यह कह रहा है मेरी सी चाल चलो, यानी अपना उदाहरण देना चाहता है। आइए हम फिलिपियों की कलीसिया के बारे में थोड़ा सा देखें। फिलिपी जो नगर है ये एक रोमी नगर है और यहाँ पर जो है रोम के प्रभाव के लोग रहते हैं। ज्यादातर यहाँ पर वो सैनिक है जिन्होंने 21 साल की अपनी रोमी सेना में सेवा दी और उसके बाद जो है रिटायर होने के बाद जो है इस नगर में बसे हैं, जो रोमी नियम को पालन करते हैं और इन्हें रोम की नागरिकता मिली है इनकी सेवा के बदले में। तो यहाँ पर पौलुस जो है उनके उस रोमी जीवन को देखते हुए जो है उनके विषय में जानता है और उनको जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार का जीवन जीना है रोम में। जबकि मैंने आपको बताया कि ये सब यूनानी सभ्यता से प्रभावित लोग थे, दर्शन शास्त्र में जो है बहुत ज्यादा जो है इनका वो रुचि रही। तो ऐसी स्थिति में इस फिलिपी नगर में भी बहुत से लोग ऐसे जो क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को अपनाने के बाद उन्होंने मसीहत को अपने तरीके से मोड़ दिया। उन्होंने मसीहत को जो है अपने तरीके से जो है उसको अपनाने की कोशिश की और लोगों को बताने की कोशिश की, जिससे रॉन्ग कॉन्सेप्शन यानी गलत शिक्षाएं जो है वो क्रिश्चियनिटी में फैल गई और सांसारिक शिक्षाएं जो है वो फैल गई, जिसकी वजह से सही मसीहत जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। और कारण क्या था? कारण ये था कि यहाँ पर मसीहत में ज्ञानवादी लोगों का प्रवेश कर जाना, यानी नॉस्टिक लोगों का प्रवेश कर जाना, जिन्होंने अपने तर्कों के आधार पर मसीहत को पारंपरिक मसीहत बनाने के भरपूर प्रयास किए और लोगों में उन सब बातों को फैलाने की कोशिश की जो कि किसी भी रूप में स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि वो नाश की ओर ले जाती है। और इसीलिए पौलुस जो है अगर आप देखेंगे 18वें पद में कहता है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। उन गैर मसीहों के लिए नहीं बोल रहा है पौलुस, परंतु कलीसिया में उन मसीहों के लिए बोल रहा है जो तर्कों के आधार पर अपनी बात को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। वो बता रहा है क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं और उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है।
वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। यानी यहां पर जो है पूर्ण रूप से वो अपनी ही रीति पर क्रिश्चियनिटी को यानी मसीहत को, मसीह की शिक्षाओं को बताने की कोशिश करते हैं। और वो क्या है मसीह की शिक्षाएं जिनको बताने की कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ज्ञानवादी लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि ये संसार जो है वो दो चीजों से बना है। इस संसार में दो चीजें प्रमुख हैं, एक है आत्मा और दूसरा है तत्व। वो ये बताना चाहते हैं कि आत्मा जो है वो क्योंकि ईश्वर की है, परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है, इसलिए वो भली है, वो अच्छी है। और तत्व जो है क्योंकि तत्व जो है वो इस संसार की हर एक बात तत्व से बनी है, इसलिए वो पाप में है और वो बुरी है, वो दूषित है। और क्योंकि संसार तत्व से बना है और मनुष्य जो है वो भी तत्व से बना है, इसलिए आप चाहे कितना भी भलाई कर लो, पाप जो है वो आप में व्याप्त रहेगा और मौजूद रहेगा। इसलिए आपका जो पाप है वो आपकी आत्मा को जो भली है नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो केवल आपकी देह को ही जो है प्रभावित करता है। इसलिए जो आपकी इच्छा या मर्जी है आप उसको अपना करते जाइए, आपकी आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज्ञानवाद लोगों का तर्क था और इसीलिए वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है अपने आप को मसीह बताते हुए भी हर काम को किया करते थे, जैसा कि हम आज के समय में भी देखते हैं। आज भी आप देखेंगे कि बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो संसार की सांसारिकता के अनुसार जो हैं वो चलते रहते हैं, संसार की हर एक वस्तु को सांसारिक बातों में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर के दास लोग भी और परमेश्वर की दासियां लोग भी जो हैं वो धनोपार्जित करने में, धनोपार्जन करने में हर एक उस बुराई का सहारा ले लेते हैं जो बुराई जो है संसार में जो दुष्ट व्यक्ति जिसका इस्तेमाल करता है धन की प्राप्ति के लिए, ऐसे परमेश्वर के दास दासी भी करते हैं। और क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अरे संसार में रहना तो सब चलता है और ये तो पाप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रचार करते हैं और हम जो है सब जानते हैं, सब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार के लिए सब कुछ चलता है। यहां पर रहकर अगर थोड़ा सा ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कोई जीने भी नहीं देगा। इस प्रकार के तर्क आपने बहुत सुने होंगे और पौलुस जो है वो यही बताता कि ज्ञानवादियों का यही तर्क है। वो कहते हैं क्योंकि हम तत्व से बने हैं, तत्व पाप में है और हमारी देह जो है वो हम उसमें मौजूद हैं, तो जो पाप है वो देह पर प्रभाव डालता है, आत्मा पर नहीं डालता। इसलिए आप खाओ पियो और जो है आनंद मनाओ, चाहे आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका तर्क था। और ज्ञानवादियों में एक और तत्व, एक और समूह मौजूद था जो इस बात को बताता था अनुग्रह जो है वो उसी के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और इसीलिए क्योंकि हम अपने आप चाहे कुछ भी कर लें, हम अपने पाप को जो है समाप्त नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, उसको धो नहीं सकते, तो अनुग्रह जो है वही सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए ज्ञानवादियों का जो दूसरा समूह कहता है कि यदि आप पाप करते हो तो उसका कोई प्रभाव जो है आपके जीवन पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो जीवन है वो अनुग्रह से बदलता है और अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। और परमेश्वर जो है वो हर एक उस व्यक्ति पर जो प्रार्थना करता है उसको अनुग्रह देता है। और इसलिए जो है परमेश्वर के अनुग्रह से आप जब मांगते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब तक आप चाहे आप अपना पाप करते रहे और जब आप निवेदन करेंगे तो आपके पाप जो है वो धुल जाएंगे। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो एक लंबा जीवन जो है वो अपना गलत तरीके से बिताते हैं, क्रिश्चियनिटी में अपने तरीके से बिताते हैं और अपने अंतिम समय पर जो है परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना करने वाले और एक पवित्र जीवन जीने वाले बन जाते हैं। अंत समय पर आकर जो है वो जो है परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको जीवन भर परमेश्वर के वचन से सावधान किया गया, पर जवानी वो ऐसे ही बिताते हैं और अपने अंत समय में या बुढ़ापे के समय में वो सोचते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ये भी ज्ञानवाद का एक तर्क था जो वहां पर मौजूद था। और इसीलिए पौलुस जो है ज्ञानवादियों के उस तर्कों के आधार पर बोलता है कि ये वो लोग हैं जो अपने जीवन को जो है अपने पेट के लिए, क्योंकि इनका ईश्वर पेट है
और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो जितने भी व्यक्ति संसार में जो पृथ्वी या संसार की वस्तुओं पर मन लगाकर अपने कार्यों को उनको प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन सब के लिए पौलुस कहता है कि वो क्रिश्चियनिटी को बदनाम करते हैं, वो क्रूस को जो है ना, जो क्रूस है वो उसके बैरी हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बातों को नहीं कहता। ऐसा नहीं है कि हम जब देह में हैं तो हम पाप में लिप्त है, क्योंकि पौलुस ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ था घमंड करने के लिए, पारंपरिक रूप से और व्यवस्था के अनुसार और रीतिगत रूप से यानी रीति रिवाजों में, पर मैंने उन सब को मसीह में क्या करा, नगण्य यानी कुछ नहीं आका, और जो सारा क्रेडिट और उसका क्रेडेंशियल था उस सब को उसने जीरो कर दिया मसीह में आकर, और वो मसीह में जीवन जीने लगा। इसलिए उसने अपने जीवन का उदाहरण दिया कि मुझसे चाल चलो, जैसा मैं हूं वैसा मुझे देखकर फॉलो करो मसीहत में। और यहां पर जब वो ये बताता है कि संसार में रहकर भी आप जो है, ये जो संसार जो पाप में है, पाप में भरा है, पाप में है और पाप में लिप्त है, इस संसार में रहकर भी आप मसीह में जीवन बिता सकते हो और अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। और इसीलिए उसने तीन बातों में आज की जो प्रमुख हैं हम देखें, उन तीन बातों में जो है पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार संसार में रहकर भी इन तर्कों को आप दरकिनारा कर आनंद में जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हम फिलिपियों के अध्याय को, फिलिपियों की पत्री को एक आनंद में पत्री के रूप में देखते हैं। और जैसे कि हमने देखा, बड़े दुख और कष्टों के बावजूद भी जो पिछले दिनों में रहे, कि हम लोग आज आनंद में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमने अपनी कलीसिया में बहुत से लोगों की चंगाइयों को देखा है। पर वो कैसे, पौलुस जो है वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। चौथे अध्याय के पहले पद में आए, यहाँ क्या लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार सदा इसी प्रकार स्थिर। मुकुट के लिए दो ग्रीक वर्ड है, मैं उनको यहाँ बताना उचित नहीं समझता, पर पहला जो मुकुट के लिए ग्रीक वर्ड है उसको अनुसार ये वो मुकुट है जो राजा का मुकुट होता है, जो राजा के सर पे होता है, जो सिंहासन की सामर्थ को देता है। और दूसरा जो मुकुट है जिसके लिए पौलुस जो पौलुस यहां पर इस समय पर इस्तेमाल कर रहा है, वो मुकुट है जो एथलेटिक यानी जो एथलीट होते हैं उनको जो है प्राप्त होता था। क्योंकि यूनान में जो है रोम के लोग, ये जो यूनान में जो है ओलंपिक जो है वो खेला जाता था, और वहां पर जो है जैतून की बेल का और उसकी पत्तियों को और फूलों से सजाकर एक मुकुट बनाया जाता था, जिस मुकुट को जो है लोग प्राप्त करते थे, अचीव करते थे। वो मुकुट जो है आपको खानदानी रूप में राजा के पुत्र की तरह नहीं प्राप्त होगा, बल्कि इसको प्राप्त करना पड़ता था, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता था। और ये मुकुट जो है वो बड़े ही आनंद को देता था। और ये मुकुट जो है जब शादी में लोग जो है खाने की मेज पर बैठते थे तो उनको जो है पहनाया जाता था। इसलिए आप इस चीज को देखें कि ये मुकुट जो है उस मेज पर बैठने वाले लोगों का, मेहमानों का भी प्रतीक है, जिनको आदर स्वरूप पहनाया गया। ये मुकुट जो उस बात का भी प्रतीक है जिसको लोगों ने बड़ी मेहनत से अचीव किया, और ये मुकुट जो है उस बात का भी प्रतीक है जो लोगों को गर्व देता था, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। तो आप ये देखिए, पौलुस कहता है तुम मेरा मुकुट हो, यानी लोगों को बोलता तुम मेरा मुकुट हो, क्योंकि तुम मेरा इनाम हो जब प्रभु आएगा। यानी पौलुस जो है उस नगर की बातचीत करता है, वो कहता है हम इस नगर के नहीं है। रोमी नागरिकता को पाने के लिए संसार में सभी लोग जो हैं वो ललायत रहते थे और बड़े आनंदित होते थे। और फिलिपियों की जो नगरी है, यहाँ पर जो है अगर आप देखें ज्यादातर लोगों ने रोमी नागरिकता को प्राप्त करा और वो बड़ा गर्व महसूस करते थे इस बात पर। पौलुस कहता है हम लोग जो है यहाँ के नागरिक नहीं, क्योंकि हमारी नागरिकता कहाँ की है, स्वर्ग की है। और तुम मेरे वो मुकुट हो कि जब प्रभु मसीह आएगा और उसके सम्मुख मेज पर उसके साथ बैठने वाले लोग होंगे। और इसीलिए कहता है कि इस मुकुट को पाने के लिए क्या करना है, तीन बातें बहुत जरूरी हैं। और वो तीन बातें क्या हैं, वो चौथे पद की इस अंतिम लाइन में है। हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार
स्थिर रहो। स्थिर रहो, यानी किसी भी बात को पाने के लिए पौलुस जब वो बोलता है हमें किस में रहना है, प्रभु में। क्या किस में रहना है, प्रभु यीशु मसीह में। यानी अगर आप इस संसार की तमाम दुष्टता से, तमाम उन तर्कों से जो फायदे के नहीं हैं, तमाम उन रीत रिवाज परंपराओं से जिनसे आपको कोई लाभ नहीं है, उन सब से यदि आप बचना चाहते हो तो किस में रहना है, प्रभु में। और क्या रहना है, स्थिर रहना। पहली बात वो बोलता है प्रभु में स्थिर रहो। स्थिर रहने का मतलब है भटकाव ना हो, संसार की बातों को देखकर उसमें भटकने वाले ना हो, संसार की चीजों को देखकर उसके लिए लालायित होने वाले ना हो, उनको प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागने वाले ना हो। क्योंकि लोग जो है जब दूसरों को बहुत सी चीजों को प्राप्त होते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी लालसा जागती है, उनके मन में भी भटकाव आता है, वो भी डोल जाते हैं। और जब बहुत सा धन आपके सामने आता है तो आपकी ईमानदारी जो है हिल जाती है। अक्सर मैं लोगों से एक चीज कहा करता था, वो ये कहता था मैं तब तक ईमानदार हूं जब तक मुझे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। जिस दिन मुझे बहुत सा अधिकार या बहुत से धन के साथ या बहुत से अधिकार के साथ डील करने का मौका मिलेगा और उस समय पर मैं जो है लोगों की चिंता परवाह करते हुए उनका हक उनको दिलाने का न्याय का प्रयास करूंगा और अपने लिए कुछ नहीं करूंगा गलत, तब मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं ईमानदार हूं। और यदि मैं भी सांसारिक लोगों की तरह जब अधिकार मेरे हाथ में आएगा और धन के साथ डील करने का मुझे मौका मिलेगा, उस समय पर अपने लिए कुछ इकट्ठा करने लगूंगा तो मैं भी बेईमान हूं। इसलिए जब तक आपको कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक आप ये कह सकते हो कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। पर ईमानदारी की परख तब होती है जब आपके सामने बेईमानी मौजूद हो। और इसीलिए पौलुस कहता है आप स्थिर रह सकते हो, आप ईमानदार रह सकते हो, आप संसार की दुष्टता में भी टिके रह सकते हो, पर आपको किस में स्थिर रहना है, प्रभु में। जब तक आप प्रभु में नहीं रहोगे आप स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए क्योंकि लोग जो है अपने तर्कों के आधार पर आपको भटका देंगे। लोग आएंगे एक से एक तर्क रखेंगे। बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया, प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर अपने जीवित विश्वास को खो दिया, क्योंकि वो दूसरों के तर्कों में फंस गए, क्योंकि दूसरे लोगों ने अपने शाब्दिक तर्कों के द्वारा उनको हिला दिया और वो बाइबल पर, परमेश्वर के वचन पर स्थिर ना रह सके। वो परंपराओं में उलझ गए क्योंकि दूसरे लोगों ने अपने तर्कों के आधार पर अपनी रीत रिवाज परंपराओं के द्वारा उनको भयभीत कर दिया, डरा दिया। और यही कारण है कि यदि हम प्रभु में नहीं होंगे तो हम स्थिर नहीं रह सकते। संसार जो है लोभ लालच के द्वारा हमें डिगा देगा और लोभ और लालच जो है वो पाप का कारण होगा और पाप के द्वारा कष्ट और मृत्यु हमारे जीवन में आती है। आनंद नहीं आएगा बल्कि मृत्यु आएगी। और इसलिए जो है पौलुस कहता है प्रभु में स्थिर रहो। दूसरी चीज जो पौलुस बोलता है वो दूसरे पद में है। आइए उसको पढ़े, चौथे अध्याय के दूसरे पद में। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुंतके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। यानी क्या रहें? अगर आप जो है अपने आप को इस संसार में भी सही रखना चाहते हो तो आप एक चीज याद रखो कि आप क्यों कौन से नगर के निवासी हो। आप स्वर्ग के निवासी हो। आपकी नागरिकता जो है इस संसार की नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े देशों की, बहुत से लोग जो है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे देश में भी बहुत से लोगों ने जो बहुत धनी हुए, और मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि लगभग 5000 जो है अरबपतियों ने भारत की नागरिकता को सरेंडर किया और दूसरे देशों की नागरिकता जाकर ले ली, क्योंकि उनका ये विचार था कि भारत में ना तो कोई वो क्या कहते हैं व्यवस्था है और ना ही भारत में उनका जीवन सही है। यहां से धन कमाकर वो दूसरे नगरों में जाकर वहां की नागरिकता लेकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें वहां पर न्याय और जो है नियम कायदे कानून सही लगे और उन्हें लगा कि उनका जीवन वहां पर सुरक्षित भी और अच्छा भी है। यानी अपने देश की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की, उत्तम देश की नागरिकता उन्होंने ले ली। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा, ये मेरा नहीं है, मैंने पिछले दिनों में पढ़ा और देखा। यानी लोग अच्छे देश की
मजबूत देश की नागरिकता को पाने के लिए तरसते हैं। बहुत से लोग अमेरिका की सिटीजनशिप पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इंडिया से जाते हैं और अमेरिकी महाद्वीप में किसी भी देश में जाकर वहां की नागरिकता लेकर बड़े आनंदित होते हैं। पौलुस ये कहता है हमारी नागरिकता कहां की है, उसको याद रखो, स्वर्ग की, इस पृथ्वी की नहीं। पृथ्वी पर आप कहीं भी रहो, पर सबसे बड़ी हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। और स्वर्ग की नागरिकता को बनाए रखने के लिए क्या करना है? प्रभु में एक मन रहना है। प्रभु में, अगर हम प्रभु में एक मन नहीं रहेंगे तो हमारी नागरिकता जो है, जिसके लिए पौलुस कहता है, हम उसको स्थिर नहीं रख पाएंगे, हम भटक जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि मन जो है वो सबसे अधिक चंचल होता है, मन को असाध्य रोग लगा होता है, ये मनुष्य में बहुत भटकाव लेकर आता है। और इसलिए पौलुस कहता है मैंने योदिया और सुन्तुखे को भी हमेशा ये चीज सिखाई है कि प्रभु में एक मन रहो, यानी लोगों में आपसी मतभेद ना हो, झगड़े ना हो, अलगाव ना हो। कलीसिया में लोग जो हैं, यदि प्रभु में, हम किसी और में एक मन नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्रिश्चियनिटी की एक खासियत क्या है। चाहे वो यहाँ का मसीह हो, चाहे वो वहां का मसीह हो, पर जब वो बाइबल में को पढ़ता है और परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपनाता है, तो चाहे वो कहीं का भी हो, वो एक सा होगा। यहाँ का मसीह और वहां का मसीह संसार के किसी भी कोने का एक सी बातचीत करेगा, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर को जानता है, वो एक ही परमेश्वर से प्रेम करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और छुटकारे पर विश्वास करता है। इसलिए उसकी बातें एक सी होंगी, मसीह से प्रेम की होंगी, उसमें अलगाव नहीं होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपने चेलों से कहा एक मन रहो, एक चित्त रहो। और जब हम एक मन और एक चित्त होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ एक मन और एक चित्त होता है और हमारे प्रार्थना और निवेदनों को सुनता है। और इसलिए जब तक हम प्रभु में एक मन नहीं होंगे, बाइबल ये कहती है जब तक दो लोग एक मन के ना हो तो वो क्यों कर एक साथ रह सकते हैं। संसार में यदि आपको एक साथ रहना है तो आपको एक मन होना बहुत जरूरी है। इस संसार में दो लोग तभी एक साथ रह सकते हैं जब वो एक मन के हो। अलग अलग मन के लोग एक साथ नहीं रह पाते, भले ही उनके विचार कैसे हो, पर उनके मन का जो विचार है, उनका मन एक होना चाहिए। और मन एक होता है जब हम एक प्रभु पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु चाहे हम किसी भी स्थान में रहते हो, पर वो सब जगहों पर एक सा है, उसकी बातें एक सी है, वो बदलता नहीं है। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर कहता है कि हे याकूब की संतान, मैं बदलता नहीं, यदि मैं बदल जाता तो तुम नष्ट हो जाते, कब के ही नष्ट हो जाते। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जब प्रभु एक है तो उसमें एक मन रहेंगे तो कलीसिया जो है इस संसार में रहकर भी जो है वो भटकाव में कभी भी नहीं जाएगी। और तीसरी चीज जो है वो चौथे पद में बोलता है, आइए इस चौथे पद को पढ़ दे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्या बोल रहा है? किस में आनंदित रहो? प्रभु में। किसमें? प्रभु में। यानी अगर आप अपनी नागरिकता को, अपने आप को इस संसार में बचाए रखना चाहते हो तो लोग भले कुछ भी कहते रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, यदि आप प्रभु में हैं तो आनंद है। क्योंकि आनंद जो है वो धन की अधिकता से नहीं होता, आनंद जो है वो धन के बहुतायत से नहीं होता, आनंद जो है वो सुख से नहीं होता। बहुत बार मनुष्य जो है बहुत शानदार बिस्तर पर लेटकर भी अच्छी नींद को प्राप्त नहीं कर पाता, पर एक निर्धन व्यक्ति कड़ी मेहनत कर पत्थर पर भी सो जाता है। इसको बोलते हैं आनंद। बहुत बार मेज जो है पकवानों से भरी होती है पर भूख नहीं होती, पर जो गरीब व्यक्ति है वो बड़ी मेहनत करने के बाद भूख में सूखी रोटी को भी बड़े चाव से खाता है। इसको बोलते हैं आनंद। आनंद को आप जो है कभी भी सुख साधनों से नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत से सुख के साधन आपके पास हो सकते हैं पर आनंद नहीं हो सकता। और इसीलिए संसार में सबसे ज्यादा भटकाव तो सबसे ज्यादा धनी व्यक्तियों के पास ही होता है, क्योंकि वो आनंद की खोज में भटकते रहते हैं। वो कभी नशे को अपनाते हैं, कभी जो है अपने लिए उत्तम से उत्तम साथियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा सुंदरता और रूप जो है उसको खोजने की कोशिश करते हैं, हर फैसिलिटी को पाने की कोशिश करते हैं, पर किसी भी चीज में आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद जो है वो प्रभु के पास है।
और इसीलिए जब हम प्रभु में होते हैं तो जो हमारे पास है वो ही हमें आनंद देता है, क्योंकि प्रभु जो है वो संतोष देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें संतोष देता है। जो हमारे पास है उसी में हमें आनंदित रहने के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो ललायित करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो ये सिखाता है जो कुछ हमें मिला है, जो हमारे पास है, यदि हम उसी में संतोष करें तो हमारे लिए बहुत है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी दुखी नहीं रहने देता, परमेश्वर अपने लोगों को भी अभाव में नहीं रहने देता, परमेश्वर अपने लोगों की सब जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए जो प्रभु में है वो आनंदित है, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। क्योंकि पौलुस जो है जब इस पत्री को लिख रहा था तो वो जेल में था, वो कारागार में था, वो काठ में ठुका हुआ था, और तब भी कह रहा था आनंदित रहो। एक बार मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। तो यदि हम प्रभु में होंगे तो अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कितने भी कष्ट के दौर से होकर हम गुजर रहे हो, मृत्यु चाहे हमारे चारों तरफ छाई भी हो, चाहे कैसी भी रोग और बीमारी ने हमें आकर घेर लिया हो, यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये ध्यान रखे कि संसार की कोई भी चीज हमें भटका नहीं सकती। यदि हम प्रभु में बने रहें तो प्रभु जो है वो हमें हर चीज देगा, हमें कभी निराशा नहीं आने देगा, वो हमारे साथ मौजूद है। और जिसके साथ प्रभु मौजूद है ना, उसको कभी किसी चीज की घटी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी निराश ना हो। आपका रोग, आपकी बीमारी, आपकी सारे अभाव, सारी परेशानियां किस में दूर होंगी? प्रभु में दूर होंगे। और इसलिए पौलुस कहता है संसार की किसी भी चीज के पीछे मत भागो। पौलुस के पास हमसे ज्यादा क्रेडेंशियल थे, उस समय के क्रेडेंशियल जो बहुत जरूरी थे, फिर भी पौलुस ने उन सबको जीरो गिना, क्योंकि वो प्रभु में अपने आप को बिल्कुल नगण्य कर लेता है, शून्य कर लेता है। और इसलिए वो ये कह पाया सबके सामने, मेरी सी चाल चलो। उसने ये नहीं कहा जैसा मैं प्रचार करता हूं वैसे तुम बनो, वो कहता मेरे से बनो जैसा मैं हूं। और इसलिए अजीजों जरूरी है कि हम लोगों के सामने कर कर दिखाने वाले हों, केवल प्रचार करने वाले ना हो। प्रचार करने वाले तो एक से एक लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं। सब लोग जो है, अगर हम किसी को भी मौका दें, वो परमेश्वर के वचन को उठाकर ऐसे ऐसे वचनों को प्रीच करेगा कि हम बड़े अचंभित हो जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में जीना वो सबसे बड़ी बात है, प्रभु में होना वो सबसे बड़ी बात है। जब आप प्रभु में होते हो तो संसार में चाहे कितने भी तर्क आ जाए, संसार में चाहे कितने भी लोभ और लालच आ जाए, संसार में चाहे कितने भी रोग और बीमारी आ जाए, आप प्रभु में होंगे तो स्थिर होंगे, आप प्रभु में होंगे तो एक मन होंगे, झगड़े में नहीं होंगे। अगर आप प्रभु में होंगे तो आनंदित होंगे। इसलिए अजीजों प्रभु में रहें, प्रभु में रहें। एक बार फिर मैं कहता हूं प्रभु में रहें तो संसार में आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे, आपके साथ मौजूद हो और हर एक घड़ी में वो आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आज के इस वचन के लिए, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। हम आपके सम्मुख आते हैं और अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार प्रभु आप अपने दया और अनुग्रह में बनाए, हमारी सहायता और मदद करें और ये अवसर दे प्रभु कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ी आशीष का बायस हो। हम प्रभु में बने रहने वाले हो सकें। प्रभु हम आप में बने रहें और आप हम में बने रहें, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो। सारा आदरमान आपको देते हुए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए विनती को प्रभु यीशु मसीह आप के नाम होकर मांग लेते हैं।